डाल दो, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है भाजपा जानती है साम दाम दंड भेद, और हम नहीं जानते साम दाम दंड भेद। देखिए कहते हैं ना अंग्रेजी में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो दिस इज द वॉर। क्या डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल ही है? कैसे मेरा लोकतंत्र, कैसे मेरी डेमोक्रेसी मरे नहा जिंदा रहे? मोदी जी को लगे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी जिंदा है। 10 लाख लोगों पे एक एमपी है, आपने उसको सस्पेंड कर दिया और वो 10 लाख लोगों को खामोश कर दिया, तो आप कैसे बोलते हैं कि वो 10 लाख लोग जो है वो पार्लियामेंट में है? मोदी साहब को सुना, वो कहते हैं तीसरा टर्म बहुत ही बड़े डिसीजंस का होगा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इधर छाती से लगा के रखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट दिस टू बी एबॉलिश्ड। एक अलग ही चर्चा है, और आज जो यहाँ पर हम सब जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की वोट की। हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज राइट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहता है डेमोक्रेसी इज राइट। व्हाई वू डेमोक्रेसी रादर वी वू डेमोक्रेसी डायनेमिक्स। प्रशांत सर बैठे हैं, प्रशांत सर रोज देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ आता है इस चीज। क्वेश्चन, एक प्रश्न जो हम सबके सामने है, हम कर क्या रहे हैं? मैं अपनी जगह, फारूक साहब अपनी जगह, प्रशांत सर अपनी जगह, या बाकी सभी लीडर्स अपनी जगह, व्हाट आर वी डूइंग? बीजेपी कर रही है साम दाम दंड भेद, भाजपा कर रही है साम दाम दंड भेद, और वो हम नहीं कर रहे। देखिए कहते हैं ना अंग्रेजी में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो दिस इज द वॉर। एंड if you actually want to say this democracy, say this constitution of this country, अभी मैंने मोदी साहब को सुना, वो कहते हैं तीसरा टर्म बहुत ही बड़े डिसीजंस का होगा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इधर छाती से लगा के रखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट दिस टू बी एबॉलिश्ड। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ये संविधान है यही हमारे हाथों से छिन जाए, मेरे यहाँ पर बात करने का जो राइट है ये मुझसे छिन जाए। देखिए बहुत सी चीजें बारीक है, बहुत सी चीजें बारीक है। एक फिरिस्त है, एक पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं हम कि 2014 के बाद इस देश में क्या हुआ, 2014 के बाद इस देश ने क्या देखा। अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो कैंपस क्रैकडाउन में वही स्टूडेंट्स, मुझे याद है 1974, आई वाज नॉट बोर्न एट दैट टाइम, बट 1974 में देश ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखी, पूरे देश के स्टूडेंट्स खड़े हो गए। क्या आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स देश में है? क्योंकि उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, उसी कॉलेज से, उसी स्कूल से, उसी यूनिवर्सिटी से हमारे लीडर्स खड़े होते हैं, पार्लियामेंट में या असेंबली में जाके बैठते हैं। This is complete crackdown on student politics. Rather, I would call it recession. So this is something very serious. मेरे बात करने पे राइट, मेरे बात करने का हक, आपकी बात करने पे, आपकी बात करने का राइट, या फिर जेल में डाल देना। हम हर आए दिन देखते हैं, क्या आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप जेल में डाल दो। क्या है, क्या है जो चेंज करना है? क्या डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल ही है, या फिर मेरी सुप्रीम पावर है टू बी इन द पार्लियामेंट? 146 MPs सस्पेंडेड सर, 146 MPs सस्पेंडेड। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूंगी प्रशांत सर। एक असेंबली में 10 लाख लोग और उन 10 लाख लोगों में एक एमपी, तो आप 146 का ज़र्ब खुद कर लीजिए। तो आप कैसे बोलते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल? कैसे आज की डेट में, जब वो 10 लाख लोगों पे एक एमपी है, आपने उसको सस्पेंड कर दिया और वो 10 लाख लोगों को खामोश कर दिया, तो आप कैसे बोलते हैं कि वो 10 लाख लोग जो है वो पार्लियामेंट में हैं? तो आप 146 को ज़र्ब करके देख लीजिए। बस मुझे ऐसा लगता है, लाइक मैं बहुत जूनियर हूँ इन सब लोगों से, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को डर लगता है। मेरी एक बेटी है, मुझे ऐसा लगता है वो भी
एक लॉयर बनना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कल को शायद, पता नहीं, मैं डेवलपमेंट पे कमेंट नहीं करूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वोंट कमेंट ऑन डेवलपमेंट। मोदी साहब ने एग्जाम देना होगा, रिजल्ट देखेंगे जब आएगा। बट एक अलग सी चुप्पी है, एक अलग सी चुप्पी है हवा में, जो कि चुप की मतलब किसी को चुप कराने की बात है। पर सब हमारे कश्मीर से है, तो लोग पूछते हैं कश्मीर में सच में शांति है क्या? मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, मैं कहती हूँ शांति नहीं है, सप्रेशन है, कंपल्शन है, या फिर एडजस्टमेंट है। राइट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे बड़ी बात है, ये लोकतंत्र जो है, ये जो लोकतंत्र है जिसपे हमारा संविधान बना हुआ है, जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो तो खतरे में है। और मुझे भी दिखता है, मैं तो कहीं लाइफ में स्टैंड ही नहीं करती, बट मुझे भी दिखता है कि खतरे में है। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। So the only point before you is today, एक तो मुझे लगता है कि अपोजिशन, जिसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती है? बोलने को तो हम सब बोल लेते हैं, मंच तो हम सबको मिलता है, हर दिन कोई ना कोई आके बोलता है, बट व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? लेट अस टॉक अबाउट दैट। और मैं फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रशांत साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी सुपर सीनियर, सलमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मैडम यहाँ बैठी और सारे मेरे सीनियर्स से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, करें क्या? प्रॉब्लम तो है, हाईलाइट तो कर लिया आपने प्रॉब्लम को, अब करें क्या? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? कैसे मेरा देश, कैसे मेरा लोकतंत्र, कैसे मेरी डेमोक्रेसी मरे नहा जिंदा रहे? मोदी जी को लगे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अभी जिंदा है, क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है जो ये इंडिया बना, ये जो सब सारे अपोजिशन पार्टीज अभी इकट्ठी हुई, इन्होंने बोला कि हम लोग को गठबंधन करना है, तो रब वास्ते उस मालिक के लिए नो पर्सनल इंटरेस्ट, ये बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आई डोंट वांट टू साउंड दैट हार्श ऑन इट, बट मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट इज दैट वी फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू डू। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है, भाजपा जानती है साम दाम दंड भेद, और हम नहीं जानते साम दाम दंड भेद। राहुल जी हैज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राहुल जी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय समझ आनी चाहिए थी जब उनको सेंटेंस किया गया और जब उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया, रादर कैंसिल किया प्रशांत सर। राहुल जी को तब अंडरस्टैंड करना था, राहुल जी को तब अंडरस्टैंड करना चाहिए। There is something called seriousness of the matter and reading in between the lines, reading between the lines. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, देश के हर एक इंसान से रिक्वेस्ट है, धर्म सबको प्यारा लगता है, मुझे भी मेरा धर्म प्यारा है, मैं भी मेरे घर में जोत जलाती हूँ, मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ, सर बन सके। बट पॉइंट इज, what are we doing? That's very important.